हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी बराबर ए सममित अंतर ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इस कथन को बच्चों हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम लोग मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम ये जो डेल्टा दिया हुआ है इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है ये डेल्टा। अगर हमारे पास कोई समुच्चय x है और बीच में बच्चों डेल्टा का चिन्ह लगा हुआ जो सममित अंतर कहलाता है, तो इसका मतलब होता है कि x माइनस वाई और यूनियन y माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों, ये मतलब होता है इसका, इसे कहते हैं सममित अंतर। ठीक है ना, इस x को मैं कैपिटल कर देता हूँ, स्मॉल हो गया है तो। ठीक है बच्चों, तो ये लीजिए। तो ये बात समझ गए होंगे आप कि डेल्टा का मतलब क्या है। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है बच्चों उसे देखिए हम बनाते हैं, वेन आरेख की सहायता से इसको सिद्ध करेंगे हम। तो देखो हमारे पास है ए, उसके बाद है डेल और फिर है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो मुख्य अवधारणा जो हमने लिखी है उसके आधार पर ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और उसके बाद होगा बच्चों यूनियन, उसके बाद लगाएंगे हम यूनियन और फिर से क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और माइनस हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसके लिए वेन आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम ए के लिए वेन आरेख बनाते हैं। देखो तो ये हमने बनाया ए और ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने ये दो समुच्चय बनाए, माइनस यहां पर भी देखो बच्चों मैंने ये दो समुच्चय बनाए। ठीक है ना, तो ये मैं अलग ब्रैकेट में लिख देता हूं। उसके बाद है यूनियन। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगा, यहां पर भी देखो एक समुच्चय ये बनाया, दूसरा समुच्चय ये बनाया और फिर से बच्चों यहाँ समुच्चय मैंने बना दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको वेन डायग्राम से कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ए वाले भाग को छायांकित करता हूँ बच्चों, तो ए का भाग ये मेरे पास है ए भाग, तो मेरे पास कौन सा भाग छायांकित होगा, ये ए होगा और ये बी होगा। तो मैं इस ए वाले भाग को बच्चों छायांकित करूंगा जो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बच्चों ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर मैं व्यक्त करूंगा ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का जो उभयनिष्ठ भाग है वो छायांकित हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए मैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा भाग छायांकित होगा, ये भाग छायांकित हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं ए लिखूंगा तो कौन सा भाग छायांकित होगा, ये भाग मेरा छायांकित हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये ए है, ये मेरे पास बी है और ये फिर से ए है और ये फिर बी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप ये जो छायांकित भाग है इसमें से मैं इस छायांकित भाग को हटाऊंगा बच्चों। तो देखिए फिर से मैं वेन आरेख यहाँ पर बना लेता हूँ। तो देखिए फिर से मैं ये मैंने समुच्चय ए बनाया और ये मैंने समुच्चय बी बनाया बच्चों। ठीक है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने यूनियन, और देखो इधर भी मैं भी बनाऊंगा। तो अब देखिए ये मेरे पास छायांकित भाग आपके सामने है, ये छायांकित भाग आपके सामने है। अगर मैं इस भाग को यहाँ से हटाऊंगा तो देखिए कौन सा भाग छायांकित होगा मेरे लिए, अब मेरे लिए केवल ये भाग ही छायांकित होगा बच्चों। ये जो आपके सामने है ये भाग केवल मैं रख पाऊंगा और ये भाग मेरा हट जाएगा यहाँ से। यहाँ देखिए बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में से अगर आपने ये भाग घटा दिया बच्चों तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ कोई भी भाग नहीं बचेगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाई हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये जो भाग आपके सामने आया है इस भाग को आप क्या कहोगे, ये देख लो आप। ये भाग अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये जो भाग है मेरा, ये भाग क्या है, ए माइनस बी के बराबर है। ठीक है, और यूनियन कितना है बच्चों, यूनियन में आ गया मेरे पास फाइव, तो मेरे पास ए माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि फाइव का यूनियन लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यही तो मुझे सिद्ध करना था। आशा करता हूँ वो आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।